हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 578। विशाल सुंदर मंडाला फूल की पंखुड़ियां लहराईं और फूल खिलने लगा। बैंगनी रोशनी चुपचाप लहरदार हो रही थी, लेकिन एक भयानक स्पेस वार्प का कारण बनी थी। बैंगनी रोशनी एक स्क्रीन की तरह टिकी रही और प्राचीन गिद्ध को ढक लिया। प्राचीन गिद्ध जो एक पल पहले क्रूर लग रहा था, अब घबराया हुआ था। रहस्यमय मंडाला फूल का उस पर जानलेवा प्रभाव पड़ा। भावना तब से अधिक मजबूत थी जब कालिका पहली बार प्रकट हुई थी। डांग! प्राचीन गिद्ध ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और बैंगनी स्क्रीन से टकराया। भयानक आघात तरंग ने बैंगनी स्क्रीन को लहरदार कर दिया। प्राचीन गिद्ध ने अपना दिमाग खो दिया था। ध्रुवांत ने उसे सपाट रूप से देखा और कमल की सील बदल दी। स्विश स्विश! सुंदर मंडाला फूल से अचानक बैंगनी लताएं निकलीं। वे रहस्यमय लग रही थीं और रूनों द्वारा बनाई गई लग रही थीं, जो एक साथ इकट्ठे हो गए थे। लताएं कांटों से भरी थीं। स्वूश स्वूश! बैंगनी लताएं बाहर निकलीं और स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। वे बिजली की गति से प्राचीन गिद्ध के चारों ओर घूम गईं। कुक! प्राचीन गिद्ध चीख उठा क्योंकि बैंगनी लताएं उसके चारों ओर घूम गईं। इसका पहले का भयानक उतार चढ़ाव अचानक कमजोर हो गया था और ऐसा लग रहा था कि इसे वश में कर लिया गया है। जैसे ही कालिका ने दृश्य देखा, उसने अपने होंठ घुमाए। वह रहस्यमय मंडाला फूल की शक्ति जानती थी। जब उसने पहली बार ध्रुवांत के शरीर में खुद को छिपाया था, तो उसे इसके साथ एक बुरा अनुभव हुआ था। ध्रुवांत पहले से अधिक शक्तिशाली था और कालिका की मदद से वह वास्तव में रहस्यमय मंडाला फूल को बुला सकता था। प्राचीन गिद्ध गहरी मुसीबत में था। धड़ाम धड़ाम! आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव जोर से बढ़ा और प्राचीन गिद्ध ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इसने बैंगनी लताओं से मुक्त होने के लिए पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जितना अधिक यह संघर्ष करता, उतने ही गहरे कांटे उसके मांस में चुभते, जिससे खून बहता। सील! ध्रुवांत चिल्लाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने तेजी से सीलश बदल दी। स्विश स्विश! कई लताएं पीछे हटने लगीं और प्राचीन गिद्ध को मंडाला फूल की ओर खींचा गया। हालांकि आंदोलन धीमा था, यह अत्यंत दृढ़ था और प्राचीन गिद्ध के संघर्षों से प्रभावित नहीं था। जैसे ही यह रहस्यमय मंडाला फूल के करीब आ रहा था, प्राचीन गिद्ध बहुत भयभीत हो गया। इसने जल्दी से कहा, मैं हार मानता हूं। मैं अब तुम्हारे और जयंत के बीच झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ध्रुवांत शांत लग रहा था और अपना सिर हिलाया। प्राचीन गिद्ध के आत्मसमर्पण करने में बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुवांत महत्वपूर्ण क्षण में दया नहीं दिखाएगा। बैंगनी लताएं तेजी से हिलीं और अंततः विशाल प्राचीन गिद्ध को बैंगनी मंडाला फूल में खींच लिया। पंखुड़ियां बंद होने लगीं और एक कली में बदल गईं। इसने प्राचीन गिद्ध को पूरी तरह से ढक लिया। कली की सतह पर रहस्यमय बैंगनी प्रकाश पैटर्न एक रहस्यमय सील की तरह उभरे। इसने प्राचीन गिद्ध के सभी उतार चढ़ावों को सील कर दिया था। डांग डांग! कभी कभी कली जोर से हिलती थी। प्राचीन गिद्ध अंदर संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वह ढीला नहीं हो पा रहा था। कई लोगों ने आकाश में विशाल सुंदर कली को देखा। वे हक्के बक्के थे। किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शक्तिशाली प्राचीन गिद्ध को वश में कर लिया जाएगा।
वह एक शक्तिशाली चतुर्थ श्रेणी सम्राट आध्यात्मिक जानवर था। कुछ प्रमुखों को इसे वश में करने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन इसे एक युवक द्वारा वश में कर लिया गया था। क्या हुआ था यह देखकर अकादमियों के कुछ प्रमुख, जो अधिक शांत थे, चुप हो गए। उन्होंने सदमे में एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने जटिल भावों के साथ लंबे युवक को देखा। यह युवक असाधारण था। ध्रुवांत ने अपनी हथेली लहराई और विशाल कली वापस गोली मार दी। नव पाताल पक्षी ने अपना विशाल मुंह खोला और उसे निगल लिया। हालांकि ध्रुवांत कालिका की शक्ति से प्राचीन गिद्ध को सील करने में सक्षम था, वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। उसे इसके लिए कालिका की मदद की आवश्यकता होगी। कालिका की ताकत और अविनाशी दिव्य रोशनी की शक्ति को देखते हुए उसे प्राचीन गिद्ध को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। जयंत अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। जैसे ही कालिका ने कली निगल ली, उसने अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा पीला था और उसने खून का एक कौर उगल दिया। वह उदास और चौंक गया लग रहा था। हालांकि प्राचीन गिद्ध उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, वह अच्छी तरह से जानता था कि क्या हुआ था। उसने अविश्वास में ध्रुवांत को घूरा। ध्रुवांत ने प्राचीन गिद्ध को हराया था। जयंत उनके आवास संबंध के कारण प्राचीन गिद्ध को महसूस करने में सक्षम था, लेकिन अब उसने इसके साथ संपर्क खो दिया था। यह फंस गया होगा। जयंत पीला लग रहा था और बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? वह अब उत्साहित नहीं था और इसके बजाय निराश लग रहा था। वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता था। इन सभी वर्षों में वह अपने साथियों के बीच एक उच्च उड़ान भरने वाला था। उसने उनकी प्रतिभाओं को भी पार कर लिया था। हालांकि उसने ध्रुवांत को एक महान प्रतिद्वंद्वी माना था, उसने उसे कभी उच्च सम्मान में नहीं रखा था। वह जानता था कि उसके पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था जो उसके सभी साथियों को दबा सकता था। हालांकि वह परिणाम से स्तब्ध रह गया था। हर बार जब उसने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया, युवक उसे दबा देगा और पासा पलट देगा। युवक जिसे उसने फंसाया था और आध्यात्मिक पथ से निष्कासित कर दिया था, उसने उसे एक बार फिर से पार कर लिया था। जयंत ने ध्रुवांत को देखा, जो नव पाताल पक्षी पर खड़ा था। ध्रुवांत का शरीर चमक रहा था और वह आकर्षण का केंद्र बन गया। जयंत ईर्ष्या और घृणा से भर गया था। महिमा और प्रतिभा उसकी होनी चाहिए थी। वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। जैसे ही जयंत अपने दांत पीस रहा था, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उसने देखा कि ध्रुवांत उसे एक ठंडी जानलेवा इरादे से सपाट रूप से देख रहा था। स्वूश! अगले ही पल ध्रुवांत गायब हो गया। जयंत आश्चर्य से गूंगा रह गया। वह जानता था कि ध्रुवांत क्या करने वाला था। वह उसे पूरी तरह से मिटाना चाहता था। मैं स्वीकार करता हूं। जयंत ने अपने दांत पीस लिए और पीला पड़ गया। उसे हार माननी पड़ी। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो ध्रुवांत निश्चित रूप से उसे मार डालेगा, उसके चरित्र को देखते हुए। हालांकि जयंत का गौरव आहत होगा, वह एक अव्यावहारिक व्यक्ति नहीं था। अपना जीवन खोने से बेहतर था अपना गौरव खोना। वह हमेशा वापसी कर सकता था। हालांकि यदि उसने अपना जीवन खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे विश्वास था कि जब तक वह जीवित रहेगा, वह ध्रुवांत को उसके किए पर पछतावा कराएगा। हालांकि ध्रुवांत अपने प्रतिद्वंद्वी को अच्छी तरह से जानता था। वह जयंत को वापसी करने का मौका नहीं देगा। इससे पहले कि जयंत अंतिम शब्द कह पाता, ध्रुवांत तेजी से उसके सामने प्रकट हुआ। एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई और उसकी उंगलियां रंगीन किरणों से फट रही थीं।
उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और तलवार के ब्लेड की तरह जयंत की छाती में तेजी से वार किया। स्विश! उसकी उंगलियां जयंत की छाती को छेद गईं और खून छलक पड़ा। जयंत का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। ध्रुवांत की निगाहें अभी भी थीं। उसने जयंत को पकड़ लिया और एक और प्रहार किया। वह अपार जानलेवा इरादे से भरा था। तुम बहुत दूर चले गए हो, संत स्पिरिचुअल अकादमी के डीन राहुल गुस्से से चिल्लाए। वह आकाश में खड़े हो गए और पूरी जगह अंधेरी हो गई। एक अवर्णनीय उत्पीड़न ध्रुवांत पर नीचे आया और वह हिलने में असमर्थ था। हाँ, हालांकि डीन विक्रांत भी खड़े हो गए और उत्पीड़न को दूर कर दिया। उसने डीन राहुल को ठंड से देखा। ध्रुवांत भावहीन लग रहा था और दो प्रतिष्ठित लोगों के हस्तक्षेप से अप्रभावित था। उसने मौका लिया और अपना हमला जारी रखा। उसने जयंत के शरीर पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। प्रहार दबंग था और बिजली बढ़ी। बैंग! बिजली अतीत गोली मार दी और जयंत की छाती धंस गई। उसने कुछ टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ खून का एक कौर उगल दिया। उसका शरीर दयनीय स्थिति में पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन उसकी नजर कड़वी बनी रही और नाराजगी से भरी थी। स्वूश! कड़वाहट और नाराजगी जल्द ही डर से आगे निकल गई। उसने आकाश में नव पाताल पक्षी को देखा, अपना मुंह खोल रहा था। बैंगनी आग की एक धारा बाहर निकली और उसे निगल लिया। उच्च तापमान ने जयंत के शरीर को ढक लिया और सभी ने उसे राख में बदलते देखा। स्विश! जैसे ही राख बिखरी, एक छोटा प्रकाश स्थान आगे बढ़ा। यह जयंत का सम्राट सागर था। हालांकि उसका शरीर नष्ट हो गया था, उसकी आत्मा सम्राट सागर में छिप सकती थी। जब तक आत्मा मौजूद थी, वह शरीर की खेती करने में सक्षम होगा। स्विश! हालांकि जैसे ही प्रकाश स्थान आगे बढ़ा, बैंगनी लौ उस पर उतरी और उसे जला दिया। प्रकाश स्थान फट गया और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी में एक विनाशकारी चीख गूंज उठी। कमीने डीन राहुल गुस्से से दहाड़ उठे। उसने अपना हाथ लहराया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा धारा बनी। यह उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा में सीटी बजाई और उदास प्रकाश स्थान को पकड़ लिया। धारा ने प्रकाश स्थान की रक्षा की और तेजी से पीछे हट गई। यह अंततः डीन राहुल के हाथों में उतरी। उसने प्रकाश स्थान को देखा जो अब लगभग भ्रामक था। यह जयंत की आत्मा थी और यह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लगभग विघटन के बिंदु तक। डीन राहुल पीले पड़ गए। जयंत की आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अपूरणीय थी। भले ही वह भविष्य में खेती कर सकता था, वह बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। तुम सब बहुत ज्यादा हो, डीन राहुल अत्यंत क्रोधित लग रहे थे। उसने ध्रुवांत और नव पाताल पक्षी को एक चमकती हुई नजर डाली। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं, इसने स्वर्ग और पृथ्वी का तापमान गिरा दिया। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 579। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीन राहुल की उग्र दहाड़ आकाश में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे अकेले उसके शब्द पृथ्वी को चकनाचूर कर सकते हैं। चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र होने लगी, जिससे अत्यधिक दबाव का स्तर पैदा हुआ, जैसे कि उसके भाषण से एक सील बन गई हो। यह डीन राहुल वास्तव में संत स्पिरिचुअल अकादमी के प्रमुख थे। यहाँ तक कि अकेले उसकी दहाड़ ही प्राचीन गिद्ध से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। भयानक दबाव के तहत ध्रुवांत एक अशांत समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था जो अगले ही सेकंड में पलटने वाली थी। उसका चेहरा गंभीरता से भरा था। व्रूम!
आकाश में नव पाताल पक्षी तेजी से सिकुड़ गया और एक आकर्षक आकृति नीचे उतरी, ध्रुवांत के सामने खड़ी होकर उसके लिए दबाव रोक रही थी। उसने अपनी ठंडी आंखों से डीन राहुल को घूरा। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि बाद वाले के पास एक अथाह शक्ति थी, उसकी आकर्षक आंखों में कोई डर नहीं देखा जा सकता था। डीन राहुल, अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुम वास्तव में एक छात्र से लड़ना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में उत्तर स्वर्गीय अकादमी का अपमान कर रहे हो। दीन विक्रांत ने भी गुस्से में दहाड़ लगाई। आगे बढ़ते हुए वह सीधे डीन राहुल के विपरीत दिखाई दिए। जैसे ही उसका मोटा शरीर हवा में खड़ा हुआ, उसने डीन राहुल से सारा दबाव हटा लिया। पूरी जगह में सभी छात्र इतने डरे हुए थे कि बोल नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि अन्य आध्यात्मिक अकादमियों के प्रमुखों ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार चाहे वह डीन राहुल हो या डीन विक्रांत, उनकी ताकत पूरी जगह में शीर्ष पर थी। तुम बस कुएं में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो। डीन विक्रांत, तुम उसे सिद्धांतहीन सुरक्षा दे रहे हो। यह लड़का वास्तव में निर्दयी है। जयंत पहले ही हार गया था, लेकिन वह अभी भी उसे मारना चाहता था, डीन राहुल ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। इस तरह की लड़ाई खतरनाक होने के लिए होती है। अभी जब जयंत ने हमला किया तो उसने भी कोई दया नहीं दिखाई। डीन विक्रांत ने उपहास किया और कहा, इसके अलावा नियमों के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति हार नहीं मानता, लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। डीन राहुल, अभी तुमने बिना किसी उचित कारण के हस्तक्षेप किया और पहले ही नियम तोड़ दिए। वर्तमान में यहाँ इतने सारे प्रमुख हैं, मुझे डर है कि तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा। डीन राहुल थोड़ी देर रुके और धीमे स्वर में जारी रखा। अभी जयंत पहले ही हार मानना चाहता था, लेकिन ध्रुवांत इतना आक्रामक था, उसने उसे मौका भी नहीं दिया। डीन राहुल, यह कुछ बच्चे नहीं खेल रहे हैं। हम अंतिम चैंपियनशिप दौर कर रहे हैं, डीन विक्रांत ने कहा, जैसे उसके मुंह के कोने ऊपर उठे एक नकली मुस्कान बना रहे थे। डीन राहुल का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। जैसे ही उसका चेहरा उदास हुआ, उसके पीछे का स्थान जोर से विकृत होने लगा। स्पष्ट रूप से डीन विक्रांत के तेज शब्दों के कारण वह अच्छी कृपा के साथ पीछे हटने में असमर्थ था। तुम बस कारणों को विकृत कर रहे हो। मुझे लगता है कि ध्रुवांत को चैंपियनशिप नहीं मिलनी चाहिए, डीन राहुल ने सुस्त नजर से कहा। असंभव, डीन विक्रांत ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक बर्फीले भाव के साथ उसके पीछे का स्थान समान रूप से गंभीर रूप से विकृत होने लगा। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 फीट व्यास की एक विशाल छाया धीरे धीरे उसके शरीर के बाहर बन रही थी। विशाल छाया पूरी तरह से हल्की नीली थी और एक अराजक धुंध उत्सर्जित करती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही यह सांस लेती थी, हवा और बादल बनते थे। इस बीच एक अवर्णनीय दबाव फैल गया और पूरा स्थान अशांत हो गया। डीन विक्रांत, क्या तुम मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? डीन राहुल ने उपहास किया। उसके चारों ओर पवित्र प्रकाश विकीर्ण करने वाली एक छाया धीरे धीरे प्रकट हुई। अंतहीन प्रकाश ने अंतरिक्ष के हर कोने को भर दिया। दो प्रमुखों ने वास्तव में अपने सम्राट दिव्य शरीर को बुलाया। यदि वे वास्तव में लड़ना शुरू कर देते तो छोटा स्थान शायद बलों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। सभी छात्र भौंचक के रह गए। उन विशाल सम्राट दिव्य शरीरों के तहत उन्हें लगा कि सांस लेना भी अत्यंत कठिन हो गया है। ध्रुवांत ने भी हवा में गंभीरता से खड़े दो दिग्गजों को देखा। ये वास्तविक सम्राट दिव्य शरीर थे। एक बार जब उनका उपयोग किया जाता तो वे बिना ज्यादा प्रयास के आकाश को चकनाचूर कर सकते थे और पृथ्वी को तोड़ सकते थे। हर कोई वास्तव में उस शक्ति के लिए तरसेगा।
जबकि डीन विक्रांत और डीन राहुल तेज विरोध में खड़े थे। फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी, मार्शल आध्यात्मिक अकादमी और नीला आकाश आध्यात्मिक अकादमी के प्रमुखों ने आखिरकार त्योरियां चढ़ाई और कहा, इतने सारे छात्रों के सामने तुम दोनों अभी भी बिना किसी संयम के कार्य करते हो। मुझे डर है कि यह 5 महान अकादमियों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। आकाश में 2 सम्राट दिव्य शरीर जो भयानक दबाव भेज रहे थे, फीके पड़ गए और अंततः गायब हो गए। स्पष्ट रूप से दोनों यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया तो यह शर्मनाक होगा। डीन राहुल का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। उसने कहा, डीन विक्रांत, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना आत्मसंतुष्ट होना अभी भी बहुत जल्दी है। अब मंच पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी उत्तर स्वर्गीय अकादमी से नहीं हैं। नीचे सौम्या और अनन्या दोनों ध्रुवांत के पास दिखाई दिए। बाद वाले ने भाषण सुना और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, डीन राहुल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अब चैंपियनशिप के लिए ध्रुवांत से लड़ने की शक्ति है? इसके अलावा मैं ध्रुवांत को चैंपियनशिप मिलने के प्रति बहुत सहायक हूं। अनन्या अत्यंत चतुर थी और स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि डीन राहुल फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी से डीन अनीशा से उसे भड़काने के प्रयास में कह रहे थे। इसलिए उसने ऐसा होने से रोकने के लिए तुरंत बात की। डीन अनीशा का चेहरा अभी भी कृपा से भरा था, लेकिन उसने संक्षेप में अनन्या पर नजर डाली। जाहिर है वह जानती थी कि लड़की क्या सोच रही है। हालांकि वह केवल अनिच्छा से कह सकती थी, फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी को वास्तव में चैंपियनशिप लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बस नियमों के अनुसार चलना चाहिए। डीन राहुल के होंठ थोड़े चिकोटी काट रहे थे। अंततः वह केवल अपनी नाराजगी को नियंत्रित कर सका। अपनी आस्तीन लहराते हुए वह वापस बैठ गया। यह स्पष्ट था कि वह समझ सकता था कि इस क्षण ध्रुवांत को खिताब पाने से रोकना असंभव होगा। मैं छोड़ता हूं, करण ने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या भी मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाया। इस प्रकार ध्रुवांत मंच पर बचा एकमात्र व्यक्ति बन गया। चैंपियन स्पष्ट रूप से पहले ही उभर चुका था। आकाश में डीन राहुल को छोड़कर अन्य सभी प्रमुखों ने सिर हिलाया। चारों ओर देखने पर अन्य आध्यात्मिक अकादमियों के सभी प्रमुखों ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वे अंतिम परिणाम को मंजूरी दे रहे थे। चूंकि आप सभी ने अपनी पसंद बना ली है, तो हम 5 महान अकादमियां आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हैं कि इस आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता का चैंपियन है उत्तर स्वर्गीय अकादमी से ध्रुवांत। जब डीन अनीशा की सुंदर आवाज बजी तो एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर हर जगह गगनभेदी जयकारें फूट पड़ी। यहां तक कि अंतरिक्ष भी कंपन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। संत स्पिरिचुअल अकादमी के कुछ निराश छात्रों के अलावा अन्य आध्यात्मिक अकादमियों के अधिकांश छात्रों ने भारी तालियां और जयकारें दी। सम्मान से भरी कई निगाहें युद्धमंच पर पतले आकार पर निर्देशित थीं। हालांकि युवक उसी आध्यात्मिक अकादमी से नहीं था जिससे वे थे। उसने पहले जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसने वास्तव में उन्हें हार्दिक प्रशंसा दिलाई। वह न केवल इस आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि शायद सैकड़ों वर्षों में सर्वश्रेष्ठ था। भाई ध्रुवांत सर्वश्रेष्ठ है। पूरे आकाश में जयकारों के बीच सबसे उत्साहित स्पष्ट रूप से उत्तर स्वर्गीय अकादमी के छात्रों से आए थे। उनके चेहरे खुशी से फूले हुए थे और उनकी नजरें उत्साह से भरी थीं क्योंकि उनकी जयकारों ने जगह भर दी थी। यह उत्तर स्वर्गीय अकादमी द्वारा अपनी स्थापना के बाद से आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता में प्राप्त किया गया सर्वश्रेष्ठ परिणाम था। फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी के सभास्थल पर तारा की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने जयकारों में चमकती हुई आकृति को घूरा। 3 साल पहले की तुलना में
वह दिन ब दिन और अधिक प्रतिभाशाली होता जा रहा था और अभी भी धीरे धीरे अपनी अद्भुत क्षमता जारी कर रहा था। यह देखकर कि वह और अधिक प्रसिद्ध हो रहा था, वह ईमानदारी से उसके लिए खुश महसूस कर रही थी। हालांकि जैसे ही उसने उसके पास खड़ी 3 समान रूप से प्रतिभाशाली सुंदर आकृतियों को देखा, उसकी चतुर आंखें अनियंत्रित रूप से मंद हो गईं और उसने हल्के से अपने होंठ काट लिए। उसके सामने का युवक अब वह डरपोक युवा लड़का नहीं था जो उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता और चिल्लाते हुए उसका पीछा करता, तारा बहन, भविष्य में वह केवल और अधिक प्रतिभाशाली होगा और एक दिन वह शायद पूरे लिबेरिया में भी प्रसिद्ध हो जाएगा। इस ओर उसे बिल्कुल भी हास्यास्पद या अभिमानी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे उस पर विश्वास था। ध्रुवांत, अच्छा काम जारी रखो। तुम अब और अधिक अद्भुत होते जा रहे हो। अगर जगदीश चाचा को इस बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। तुम उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का गौरव हो। अपनी छोटी मुट्ठी भींचते हुए तारा के आकर्षक गालों पर एक हल्की छूने वाली मुस्कान दिखाई दी। युद्धमंच पर खड़े होकर और आकाश में जयकारों को सुनकर ध्रुवांत अंततः अपनी पिछली घबराहट से आराम कर गया। जिस क्षण उसने ढीला होना शुरू किया, उसका शरीर कांप उठा। उसके पास 3 बाहें एक साथ फैलीं, उसके शरीर का समर्थन करना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को ऐसा करते देखा तो उनकी बाहें तुरंत रुक गईं। ध्रुवांत नीचे नहीं गिरा। यह केवल इतना था कि उसका चेहरा कुछ हद तक पीला था। जाहिर है उसने पिछली लड़ाई में बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। सौम्या और अनन्या पर नजर डालते हुए अंधकार पक्षी ने बातचीत शुरू नहीं की। इसके बजाय उसने अपना शरीर हिलाया और एक किरण में बदल गई ध्रुवांत के शरीर में घुस गई। बधाई हो चैंपियन, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुवांत ने खुद को एक तिरछी मुस्कान दी, लेकिन उसके चिढ़ाने का जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। ध्रुवांत की स्थिति को देखते हुए सौम्या को काफी दुख हुआ। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अभी भी बहादुरी से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली को धीरे से पकड़ लिया। गर्म भावना ने तुरंत ध्रुवांत को थोड़ा और ऊर्जावान बना दिया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, जाने को तैयार नहीं था। ओह ओह! उत्तर स्वर्गीय अकादमी के सभास्थल पर कई छात्रों ने दृश्य देखा और ईर्ष्यापूर्ण दहाड़ दी। यहां तक कि उनकी आंखें भी ईर्ष्या से भरी थीं। सौम्या का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसके प्यारे चेहरे पर शर्मीली नजर ने आकाश को और भी खूबसूरत बना दिया। अनगिनत भेड़िया जैसी घुरियों के तहत सौम्या ने अपनी हिम्मत जुटाई, ध्रुवांत को देखा और धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया। बधाई हो। इस दिन तक पहुंचने के लिए शायद वह उस क्षण से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था जब उसने आध्यात्मिक पथ छोड़ा था। बाहरी लोग केवल उसे आकाश में उड़ते हुए देख सकते थे, लेकिन वह कीमत नहीं जो उसे इसके लिए चुकानी पड़ी थी, वह कीमत जिसने उसे व्यथित महसूस कराया। लड़की की कांच जैसी साफ आंखों में देखते हुए ध्रुवांत ने उसकी हथेली पर पकड़ कस ली। उसने अपना सिर उठाया और सूरज की रोशनी युवक के सुंदर चेहरे पर चमकी। सौम्या, हाँ, मुझ पर विश्वास करो। एक दिन मैं दुनिया में सबसे मजबूत बन जाऊंगा। तुम्हारे लिए मैं दुनिया को पलट दूंगा। लड़की के सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक अत्यंत कोमल मुस्कान दिखाई दी। उसने हल्के से सिर हिलाया और उसके हाथ ने भी ध्रुवांत का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 580। जिस क्षण अंतिम चैंपियन उभरा, मूल रूप से तनावपूर्ण माहौल भी चुपचाप ढीला हो गया।
पिछली लड़ाई में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, इसलिए जब लड़ाई समाप्त हुई तो कई लोगों ने अपने दिलों में राहत की भारी सांस ली। लड़ाई पहले ही बहुत रोमांचक हो चुकी थी। यदि यह जारी रहता तो कई लोग शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता के बंद होने के कारण युद्ध मंच और विभिन्न आध्यात्मिक अकादमी क्षेत्रों को ढकने वाली प्रकाश स्क्रीन भी नष्ट हो गई। इस अंतिम क्षण में छात्रों पर प्रतिबंध अंततः कमजोर हो गया। आकाश में विशाल निर्णय का दर्पण धीरे धीरे अपनी सतह पर घूमते हुए प्रकाश के साथ मुड़ा। तभी कुछ आकृतियां बाहर निकलीं और वे फटे हुए दिखने वाले जमीन पर उतरे। वे वही थे जो पहले निर्णय के दर्पण में फंसे थे। शिवेंद्र लवीन और सुशीला ध्रुवांत के पास उतरे, जिसके बाद उन्होंने बाद वाले को अंगूठा दिखाया। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हालांकि वे निर्णय के दर्पण में फंसे थे, वे अभी भी पृथ्वी लड़ाई देखने में सक्षम थे। ध्रुवांत उन पर मुस्कुराया और फिर अपना सिर घुमाया। अनन्या को देखते हुए, जो खिंचाव कर रही थी और इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी कि उसके कार्यों ने उसके पूर्ण शरीर को और भी आकर्षक बना दिया, उसने कहा, इसके बाद तुम सीधे फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी वापस जा रही हो, है ना? हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया। आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद यह स्थान बंद कर दिया जाएगा और सभी छात्र अपनी अपनी आध्यात्मिक अकादमियों में लौट आएंगे। यदि वे फिर से मिलना चाहते थे तो उन्हें कुछ समय बाद अकादमी एक्सचेंज का इंतजार करना होगा। क्यों? क्या तुम मुझे याद करोगी? अनन्या की आंखें मुस्कुरा रही थीं जब उसने ध्रुवांत को देखा और कहा, तो तुम फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि अकादमी केवल महिला छात्रों को स्वीकार करती है, तुम आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता के चैंपियन हो। मुझे लगता है कि हमारे प्रमुख तुम्हारे लिए एक पिछला दरवाजा खोलने में खुश होंगे। अनन्या के चिढ़ाने के जवाब में ध्रुवांत केवल एक अजीब मुस्कान दे सका। अनन्या ने अपने माथे पर बाल हटा दिए और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हमें भविष्य में अभी भी मिलने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि मैं शायद दूसरी स्थिति में होंगी। ध्रुवांत ने भी धीरे से सिर हिलाया। उस समय तक वह पहले ही अधिक शक्ति की तलाश में उत्तर स्वर्गीय अकादमी छोड़ चुका होता। दूसरी ओर अनन्या की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं थी। जब वे फिर से मिले, शायद उन दोनों की स्थिति वास्तव में बदल गई होती। ध्रुवांत, अगर हम फिर से मिलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं दिखोगे। आखिरकार तुम आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता के चैंपियन हो। हालांकि 5 महान अकादमियां पूरे लिबेरिया की तुलना में अत्यंत छोटी हैं, अगर तुमने तब तक अपनी तेज और आत्मविश्वास खो दिया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत निराश होऊंगी। इसके अलावा मैं सौम्या के लिए निराश महसूस करूंगी। अनन्या ने ध्रुवांत को घूरा। हालांकि उसका स्वर हर्षित था, वह इसे मजाक के लिए कहती हुई नहीं लग रही थी। ध्रुवांत एक संक्षिप्त मौन में पड़ गया। वह जानता था कि भविष्य में रास्ता आसान नहीं होगा और यह उत्तर स्वर्गीय अकादमी में वाले से अधिक कठिन होगा। वहां वह कम से कम शांति से खेती कर सकता था। हालांकि अंतहीन लिबेरिया में प्रवेश करने के बाद उसे और अधिक सहन करने की आवश्यकता होगी। भले ही वह सम्राट स्तर तक पहुंचने के करीब था, यह शीर्ष शक्तियों में से एक बनने की राह पर केवल शुरुआती बिंदु था। हालांकि शीर्ष के पथ पर प्रतिभा केवल माध्यमिक थी। एक दिल जो किसी भी बाहरी कारक से हिलता नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इन वर्षों में ध्रुवांत ने बहुत अनुभव किया था और यदि उसका दिल पहले कभी हिल गया होता तो उसके लिए उस क्षण तक पहुंचना मुश्किल होता जहां वह खड़ा था। अपना सिर उठाते हुए ध्रुवांत ने अनन्या के उत्तम चेहरे को घूरा और धीरे से कहा, हम देखेंगे। अनन्या के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान भरी थी।
सिर हिलाते हुए उसने कहा, यदि तुम मुझे उस समय निराश नहीं करते हो तो शायद मैं अपने प्रेमी को बदलने पर विचार कर सकती हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसकी चिढ़ाने वाली नजर सौम्या और ध्रुवांत के बीच बदल गई। सौम्या ने उसे एक असहाय नजर से देखा। भाई ध्रुवांत, बधाई हो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मार्शल आध्यात्मिक अकादमी से वरुण और आलिया, साथ ही सलमान और अन्य टीमें अपनी बधाई देने के लिए आए। ध्रुवांत का भी उनके प्रति अच्छा प्रभाव था और उसका चेहरा खुशी से भरा था। वे सभी जानते थे कि उस स्थान से अलग होने के बाद यह अनिश्चित होगा कि वे अगली बार कब मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक अकादमी उनकी खेती यात्राओं के साथ केवल एक पड़ाव था। भविष्य में वे सभी अद्भुत लिविरिया में प्रवेश करेंगे जिसके लिए हर कोई तरसता था। तब तक हर किसी की शायद अलग अलग मानसिक अवस्थाएं होंगी और इस क्षण की तरह शुद्ध रहना मुश्किल होगा। इस प्रकार ध्रुवांत ने वास्तव में इन दोस्तों को संजोया जिन्हें उसने लड़ने के माध्यम से प्राप्त किया था। वरुण, सलमान और बाकी लोगों ने जटिल नजरों से ध्रुवांत को देखा। पहली जगह में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता का अंतिम चैंपियन सबसे प्रसिद्ध जयंत नहीं था और न ही अनन्या, जिसकी प्रतिष्ठा इसी तरह दूर तक फैली थी, बल्कि एक युवक जो वास्तव में एक काला घोड़ा था। जब जयंत और आदित्यनाथ ने मिलकर ध्रुवांत को निर्णय के दर्पण में फंसा दिया तो उन सभी को उसके लिए कुछ हद तक खेद हुआ। हालांकि अप्रत्याशित रूप से भयंकर युवक ने वास्तव में अपना रास्ता बना लिया और लड़ाई को पलट दिया। अंत में वह शक्तिशाली रूप से जयंत को हराने में भी कामयाब रहा। इसके अलावा ध्रुवांत ने अंत की ओर जयंत के खिलाफ जो हमले इस्तेमाल किए, उन्होंने भी उन्हें थोड़ा भयभीत महसूस कराया। हालांकि युवक आमतौर पर हानिरहित दिखता था, जब वह वास्तव में किसी को मारना चाहता था तो वह वास्तव में एक देवता हत्यारे की तरह था और हमला करते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। वरुण और सलमान काफी अभिमानी थे और यहाँ तक कि जयंत भी उन्हें अपनी श्रेष्ठता के लिए पूरी तरह से समझाने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बार ध्रुवांत के प्रति, जो उनकी उम्र के बारे में था, उन्हें कहना पड़ा कि वे उसकी प्रशंसा करते हैं। स्पष्ट रूप से भविष्य में यह युवक साधारण नहीं होगा। शायद लंबे समय के बाद वह लिविरिया में भी प्रतिष्ठित होगा। हे, तुम अभी भी मुझ पर एक एहसान बकाया हो। क्या तुम्हें याद है? आलिया ने अपनी आकर्षक आंखों से ध्रुवांत को घूरा और हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। फिर भी वह बहुत गर्वित लग रही थी, लेकिन उसके सफेद गालों पर लाली छिपाई नहीं जा सकती थी। मिस, तुम मुझसे कैसे चुकाना चाहती हो? ध्रुवांत ने कहा और मुस्कुराया। आलिया ने थोड़ी देर ध्रुवांत को घूरा, जिसके बाद उसने अंततः हिचकिचाते हुए बात की, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मैं कुछ सोचूंगी तो मैं तुम्हें फिर से बताऊंगी। ध्रुवांत थोड़ा चकित था। यह लड़की स्पष्ट रूप से बहुत प्यारी थी। उसने तुरंत सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, उस समय तक भले ही मुझे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना पड़े और आग के समुद्र में कूदना पड़े, मैं निश्चित रूप से भौहें भी नहीं सिकोड़ूंगा। एक आदमी के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर जब यह तुम्हारे जैसे विकृत से हो। आलिया ने एक नरम हंफ दिया। ध्रुवांत ने शर्मिंदगी में अपना गला साफ किया। लेकिन अभी तुम काफी सुंदर थे, मेरे भाई से ज्यादा सुंदर। मैंने तुम्हारे लिए जयकार करने में अपना प्रयास बर्बाद नहीं किया। आलिया का चेहरा थोड़ा लाल था जब उसने स्पष्ट रूप से बात की, लेकिन उसकी बड़ी चमकीली आंखें एक विशिष्ट लड़की की शर्म के बिना ध्रुवांत को घूर रही थीं। धन्यवाद। ध्रुवांत ने अपना सिर खुजलाया और चमकीला मुस्कुराया। जयंत से लड़ते समय उसके पास जो ठंडक थी वह पूरी तरह से चली गई लगती थी। दृश्य देखकर अनन्या ने धीरे से अपने होंठ सिकोड़ लिए।
वह सौम्या के पास चली गई और धीरे से कहा, इस आदमी की वास्तव में महिलाओं के साथ बहुत किस्मत है। तुम्हारे जाने के बाद वह निश्चित रूप से बहुत सी और लड़कियों को जानेगा। तुम वास्तव में चिंतित नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम उसे जल्दी से लात मार दो और मेरे साथ आओ। अनन्या की आवाज जानबूझकर नीची रखी गई थी, लेकिन ध्रुवांत को सुनने के लिए पर्याप्त ऊंची थी। ध्रुवांत की पलकें अनियंत्रित रूप से चिकोटी काट रही थीं, जबकि सौम्या केवल अपनी आंखें घुमा सकती थी, थोड़ी नाखुश। अनन्या ने शरारत से ध्रुवांत को देखा। जबकि सौम्या शिवेंद्र और बाकी लोगों से बात कर रही थी, वह ध्रुवांत के पास चली गई और उस दिशा में नजर डाली जहां फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी के छात्र थे। लेकिन तुम्हारी एक दोस्त हमारी फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में है। तुम जाकर उसे देखना नहीं चाहते? तारा बहन, यह सुनकर ध्रुवांत पहले थोड़ी देर रुका और फिर खुशी उसकी आंखों में भर गई। उसने इसी तरह फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी क्षेत्र को देखा, जहां उसने हल्के हरे रंग की पोशाक में एक युवती को सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी देखा और उन बुद्धिमान आंखों से उसे घूर रही थी। वर्षों के दौरान महिला धीरे धीरे और अधिक परिपक्व और दीप्तिमान होती जा रही थी। भले ही वह कई गोरी महिलाओं के बीच चुपचाप खड़ी थी, वह अभी भी बहुत आकर्षक थी। यह ध्यान में रखते हुए कि ध्रुवांत उसकी दिशा में देख रहा था, तारा के बर्फ सफेद चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। अपना शरीर हिलाते हुए ध्रुवांत सीधे फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में अनगिनत सुंदर महिलाओं में घुस गया और तारा के पास गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तारा बहन, बहुत समय हो गया। युवती के अभी भी पोनीटेल थे, जो उसकी पतली कमर पर धीरे से गिरते थे। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुवांत को देखा। उसके हाथ उसकी पीठ पर थे, उसका शरीर थोड़ा आगे झुका हुआ था और उसके प्यारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। लगता है तुम्हारा अब अच्छा समय चल रहा है। तारा बहन, तुम और अधिक सुंदर होती जा रही हो। दुर्भाग्य से तुम फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में हो। यदि तुम हमारी उत्तर स्वर्गीय अकादमी में होती तो लोग तुम्हारा पीछा करने की कोशिश में अपनी गर्दन तोड़ देते। ध्रुवांत ने तारा को देखा। इस क्षण महिला तेजी से आकर्षक होती जा रही थी। क्योंकि उसका शरीर अनजाने में आगे झुका हुआ था, उसके शरीर का आकार और भी स्पष्ट था। उसकी उपस्थिति और स्वभाव को देखते हुए यदि वह उत्तर स्वर्गीय अकादमी में होती तो उसके पास निश्चित रूप से सुशीला से अधिक प्रशंसक होते। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। तारा थोड़ी शर्मा गई जब उसने अपनी छोटी मुट्ठी ध्रुवांत पर उठाई, जैसे वह गुस्से में हो। ध्रुवांत मुस्कुराया और कहा, क्या तुम फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में अच्छा कर रही हो? नहीं, क्योंकि वह एक दिल तोड़ने वाले के बारे में सोचती रहती थी। बगल में कुछ युवतियां हंसीं। वे तारा की दोस्त लग रही थीं और सभी आध्यात्मिक अकादमियों में सबसे प्रतिभाशाली युवक को उत्सुकता से घूर रही थीं। तारा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने उन महिलाओं को चाकू जैसी नजर से घूरा और वे जल्दी से हंसते हुए भाग गईं। ध्रुवांत ने एक सूखी हंसी दी। तारा की चतुर आंखों को देखते हुए वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। बधाई हो तारा, हालांकि इस द्व्यर्थी विषय पर और कुछ नहीं कहा। मुस्कुराते हुए उसने जारी रखा, मुझे लगता है कि अगर जगदीश चाचा को इस बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश और गर्व महसूस करेंगे। ध्रुवांत भी गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसे भी अपने पिता की याद आई। क्या वह लड़की है जिसे तुम हमेशा पसंद करते थे? तारा ने धीरे से कहा और अचानक सौम्या को देखने के लिए मुड़ी, जो दूरी पर थी। तारा को वापस घूरते हुए ध्रुवांत ने धीरे से सिर हिलाया। वह बहुत उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर है। तारा की लंबी पलकें हल्के से झपकीं जब उसने एक छूने वाली मुस्कान लगाई। धन्यवाद, ध्रुवांत मुस्कुराया।
तारा ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी पतली पैर की अंगुली धीरे से जमीन को खरोंच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, वास्तव में मुझे फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में आने का कुछ हद तक पछतावा है। ध्रुवांत ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन विषय पर जारी रखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह और तारा एक साथ बड़े हुए थे और दोनों अत्यंत करीब थे। हालांकि उसने रिश्ते को कभी रोमांटिक नहीं माना था। ध्रुवांत। तारा की चतुर आंखें इस क्षण विशेष रूप से चमकीली दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। उसके गालों पर मुस्कान भी तेजी से आकर्षक हो गई। मैं भविष्य में भी बहुत मेहनत करूंगी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। युवती ने अपनी मुट्ठी मजबूती से भींच ली और उसकी आंखों की गहराई में सबसे गहरा संकल्प देखा जा सकता था। वह पहले ही एक बार एक निर्णय पर पछता चुकी थी और पछतावा जारी नहीं रखना चाहती थी। इस प्रकार उसे पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कम से कम उस तरह से वह उसके पास खड़ी हो सकती थी, ठीक सौम्या की तरह। युवती की आंखों में देखते हुए ध्रुवांत ने अंततः धीरे से सिर हिलाया। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए कि उसके पास काम करने के लिए एक और लक्ष्य था। तो मैं तारा बहन के मुझे पार करने का इंतजार करूंगा। ध्रुवांत दिल से मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर उठाया और कई लोगों से भरे स्थान को देखा। अपने बावजूद गहरी सांस लेते हुए उसका भाव उदासीन और आरामदेह हो गया। आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता अंततः समाप्त हो गई। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में 3 साल की खेती के बाद उसने अंततः एक आदर्श उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत की, भले ही वह जानता था कि उसका वास्तविक मार्ग अभी शुरू हुआ था। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।